Namaste. This is yet another episode on R.D. Burman's Angel Records. And today, as we had discussed in the last episode, I think I had told you that I would be picking up Pyar Ka Mausam. So today, I am presenting by Angel and Odeon copies of Pyar Ka Mausam. और इसको लिखा भी था उन्होंने ही, प्रोड्यूस भी उन्होंने ही किया था और डायरेक्ट भी उन्होंने ही किया था. ये मूवी आई थी 1969 में, as per the year that is mentioned on the LP record. इसके पहले नासिर हुसैन साहब एक मूवी बना चुके थे आर.डी. बर्मन के साथ, तीसरी मंजिल, और हम सबको पता है कि वो कितना बड़ा सक्सेस थी, व्हाट अ कोलोसल सक्सेस इट वाज फ्रॉम द म्यूजिक पॉइंट ऑफ व्यू, और किस तरह से बॉलीवुड म्यूजिक को आर.डी. बर्मन ने इस मूवी के जरिए बिल्कुल ही बदल दिया था. तो नासिर हुसैन साहब का जो फेवरेट थीम था, एक फैमिली है, उसमें लोग खो जाते हैं और फिर लास्ट में मिल जाते हैं. इस थीम पे उन्होंने बहुत मूवीज बनाई, यादों की बारात बनाई, और उसमें भी आर.डी. बर्मन साहब ही थे. और एक और मूवी आपको याद होगा, ज़माने को दिखाना है, उसमें भी आर.डी. बर्मन थे. तो जितनी भी पिक्चरें नासिर हुसैन साहब ने उस दौर में बनाई, मिड 60s से लेके तकरीबन लेट 70s तक, उसमें हर मूवी में मेरा ख्याल है, मुझे ठीक से याद नहीं, आई माइट बी रॉन्ग, म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे आर.डी. बर्मन को ही लिया जाता था. ऐसा क्या रहा होगा आर.डी. बर्मन में जो उनको उस समय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में नहीं दिखा, या कल्याण जी आनंद जी में नहीं दिखा, या मे बी वो लोग बहुत बिजी थे, आई डोंट नो. लेकिन जो भी काम आर.डी. साहब ने नासिर हुसैन फिल्म्स के लिए किया, वो सुविख्यात रहा, अमर हो गया. तो आज जो साउंड ट्रैक में लेके आया हूँ, वो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम प्यार का मौसम की बात कर रहे हैं, और इसमें जो जैसे ही हम इस मूवी का नाम लेते हैं, एक ही गाना दिमाग में आता है, तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके. और जब भी इस गाने की बात आती है, हमें केवल एक ही गायक हमारे दिमाग में उसका ख्याल आता है. डू आई नीड टू से हिज नेम? आई गेस नॉट. ये गाना जो था वो उस फिल्म का की सॉन्ग था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉन्ग जिसे कहते हैं, जो इस फिल्म की पहचान बन गया. फिल्म कितनी बड़ी हिट थी, कितनी बड़ी फ्लॉप थी, एवरेज बिजनेस था, क्या था, हमें उससे कोई मतलब नहीं. लेकिन जब भी प्यार का मौसम की हम बात करते हैं, हम आर.डी. बर्मन के उस अमेजिंग म्यूजिक को याद करते हैं और मजरू साहब के लिखे हुए उन अविस्मरणीय गानों को याद करते हैं. मेरे पास इसके दोनों प्रेसिंग्स हैं. जो एंजल में फर्स्ट प्रेस रिलीज हुआ था वो भी है, और एक इसकी सब्सिक्वेंट जो एक्सपोर्ट क्वालिटी की ओडियन बनी थी वो भी है. मेरे दोनों ही रिकॉर्ड बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड टू ओन देम, और दोनों ही कमाल के बजते हैं. लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि एक अच्छे रिवीलिंग सेटअप पे मैंने एंजल और ओडियन का कंपैरिजन करने के लिए एक कोशिश कल की भी थी, बट देन आई गॉट बिजी एंड आई लेफ्ट इट इन बिटवीन. मेरे दिमाग में ये बात आई कि जो नुआंसेस या जो डिटेल्स मैं लाइवली यहाँ पे लाइव सुन रहा हूँ, वो यूट्यूब के कंप्रेस्ड फॉर्मेट में आखिर कितना रिवील हो पाएगा. तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको बना के दिखाऊं और आप ये कहें कि सर ये तो मोर और लेस सेम ही है. तो दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी एक्सपीरियंस्ड इन पर्सन रादर दैन एक्सपीरियंस इट वाया यूट्यूब, जहाँ बिल्कुल रवायती तौर पे हर म्यूजिक को, हर गाने को, उसकी क्वालिटी को यूट्यूब कंप्रेस कर देता है. तो अब तक वो नहीं पहुंच पाता जो मैं यहाँ प्रोड्यूस कर रहा हूँ. इवन दो आई यूज वेब फाइल्स एंड एवरीथिंग, बट स्टिल इट्स नॉट अप टू द मार्क. सो एनीवेज, दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन ऑल टुगेदर. विल टॉक अबाउट प्यार का मौसम. और जैसा कि आशा पारेख जी उस समय उनकी बड़ी फेवरेट हीरोइन थी, तीसरी मंजिल में भी उन्होंने उनको लिया था, और इस मूवी में भी उन्होंने आशा पारेख जी को ही लिया. शशि कपूर साहब थे, भारत भूषण साहब थे, मोहम्मद रफ़ी साहब का जो वर्जन है वो शशि कपूर पे फिल्माया गया है इंटरेस्टिंगली. जबकि हम सबको ये लगता है कि चूंकि ही वॉज अ यंग हीरो एंड किशोर कुमार वॉज अ काइंड ऑफ मोर मॉडर्न सिंगर, तो उनकी आवाज़ यूज़ हुई होगी. लेकिन किशोर कुमार की आवाज़ यूज़ की गई है भारत भूषण साहब के लिए, और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ यूज़ की गई है इनके लिए, शशि साहब के लिए. गाने और भी थे, कमाल के गाने थे, ज़बरदस्त आर.डी. साहब की ट्यून्स थी, एक्सेलेंट साउंड, और
ये तो एक यादगार माइलस्टोन एल्बम है किसी भी बॉलीवुड कैरेक्टर के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको अपना एंजल कॉपी दिखाता हूं। ये है वो डिस्क का जैकेट जो आपको दिख भी रहा होगा। आई डू नॉट नो इफ देयर इज एनी ग्लेयर ऑफ लाइट, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर दैट। और ये इसका रिवर्स है 3AEX 5216 नासिर हुसैन फिल्म्स प्यार का मौसम। और गाने ना जा मेरे हमदम, ना जा ओ मेरे हमदम, फिर आप चाहे मुझको। इट्स अ वेरी फनी काइंड ऑफ सॉन्ग, बहुत अच्छा लगता है ये। फिर मोहम्मद रफ़ी साहब का जो वर्जन है, तुम बिन जाऊं कहाँ। उसके बाद नी सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया, अगेन रफ़ी साहब एंड लता जी। दूसरी साइड में जो ओपनिंग सॉन्ग है वो है सुरों के तूफान किशोर कुमार साहब का, तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके। वे ही हैज सung, he has made it memorable। इस गाने को आप भुला ही नहीं सकते। उसके बाद मैं ना मिलूंगी, वो टिपिकल आरडी का जो उस दौर का एक्सपेरिमेंटेशन था, जो उनको बिल्कुल अलग कैटेगरी में खड़ा कर देता था बाकी म्यूजिक डायरेक्टर से। यही डिफरेंट साउंड, डिफरेंट ट्यून्स की वजह से उसका एक ये गाना है, मैं ना मिलूंगी। बहुत रिदम है इस गाने में। आपसे मिलिए, एक सेकंड लास्ट सॉन्ग बाय लता मंगेशकर एंड कोरस। और लास्ट गाना जो है वो फिर मोहम्मद रफ़ी साहब का है, जे खुश नज़ारे, जे खुश नज़ारे। मुझे इनके शब्द याद नहीं आ रहे हैं सैडली, क्योंकि यू गेट एक्लिप्स्ड बाय द नंबर वन सॉन्ग ऑफ द मूवी। हर घड़ी आपके दिमाग में वही गाना बैकग्राउंड में सबकॉन्शियस में बज रहा होता है, तो बाकी गाने ठीक से याद नहीं आते। लेकिन ना जा ओ मेरे हमदम, ये गाना मुझे अच्छी तरह से याद है। तो ये है मेरा एंजल का कवर, और ये रहा वो एंजल का डिस्क, बिल्कुल नया, जैसा कि आपको देख के भी वहीं से अंदाजा हो रहा होगा। एकदम जिसको कहते हैं स्पॉटलेस, कोई स्क्रैच नहीं, कोई निक नहीं। जो इस पे जो स्टैटिक होता है उसकी वजह से थोड़ा डस्ट दिख रहा है, बट इट्स गोइंग ऑफ। मैट्रिक्स नंबर्स हैं 2XJE 1213 और 1214। नासिर हुसैन फिल्म्स, डीप मरून लेबल और फिनोमिनल सॉन्ग। तो थोड़े थोड़े स्निपेट्स हम इसके बजाते हैं हमेशा की तरह। और लेट्स स्टार्ट विद द सिग्नेचर सॉन्ग ऑफ दिस डिस्क। सो हियर आर द स्निपेट्स वन बाय वन। दिस इज द सिग्नेचर सॉन्ग sung by the legend तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके। कुछ न फिर चाह सभी तुमको चाह के। तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके। कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन हा 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 हा। उसके बाद मैं ना
थर्ड सॉन्ग आपसे मिलिए। आपसे मिलिए, आपसे मिलिए, प्यार था इनको, जीने से एक दिन इनकार था इनको, कहते थे ये तुम बिन हम रह न सकेंगे, हाय हाय जाना ये हम सह न सकेंगे, पर निकले Now the last song on this side, Che Khush Nazare. In the meantime, I will put the Odeon over there. Very different kind of music, as you can see. गुलों की वादी सबा की बस्ती गली बार। So now I am going to play the Odeon, and someone was asking me why that second arm is not used. So I will show it being used here, and we'll start with the same side that we listened on to that one. So let's have it. तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के, तुम बिन हा 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 हा
we have already listened to the first side on Angel. So Odeon पे दोबारा उसी side को सुनने का कोई खास sense नहीं बनता. I will be now moving to the second side on Odeon on Garrett 301. So here we go. Let me brush it off a little. This is a great song by Lata ji and very deservedly the opening song of side 1. This is such a brilliant song. ना जा मेरे हमदम. Now the second song. How rhythmic. See, the Duggi was being played by Mr. Homi Mullah. आप चाहे मुझको आरज़ू है किसको ऐसे तो जवां ऐसे तो हंसी भी नहीं आपसे परे है कई राहों आपसे परे है कई राहों आप चाहे मुझको आरज़ू है किसको. And then the Mohammed Rafi version. तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आगे. Oh, brilliant. कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के. तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके. कुछ न फिर चाह सनम तुम
तुम बिन Great rendition. And the last song is Ni Sultana Re. I just love this song. Oh, wow. Lovely. नी सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया नी सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया अरे हाय रे हरी हरी छाया बोलो ना बोलो मुख से गोरी चूड़ी तुम्हारी बोले ये बत्तियां सुन सुन के जिया मेरा डोले नी सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया The way she says Balam Babua. Aja. Savan aaya. Great. So I hope that you liked this show on Pyar Ka Mausam. Impeccable songs, great music by R.D. Burman, and what fantastic delivery by the stalwarts of Bollywood then. तो ये थे मेरे दो अनमोल रतन, एक था एंजल, एक था ओडियन, और अगले एपिसोड में फिर मिलता हूँ आपसे, एंड दिस टाइम होपफुली वी विल बी डिस्कसिंग बहारों के सपने. साइनिंग ऑफ फॉर द डे, और आप लोग keep liking, commenting, sharing these videos, and I'm sure this was one of the best on R.D. Burman till now. Thank you so much.